एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब गांव की बहन बेटियों को सभी लोग अपनी बहन बेटी माना करते थे। गांव में इस तरह से एक दूसरे की मदद किया करते थे। अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो वो लोग ये समझते थे कि हमारे साथ में ही गलत हो रहा है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं था। शहरों में एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई लोग आगे नहीं आते थे। लेकिन आजकल गांव का माहौल भी इससे कहीं कम नहीं रह गया। गांव में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी के घर में कुछ हो रहा है तो पड़ोसी बस तमाशा देख सकता है लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस घटना को सुनकर एक बार मैं खुद भी अंदर से रोने लग जाता हूं, क्योंकि घटना ही इतनी बुरी होती है। दोस्तों, एक बार है साल का लड़का अपनी बहन को लगातार बचाने के लिए दरिंदों से भीख मांगता रहता है और दरिंदे चार चार उसकी 15 साल की बहन की आबरू को तार तार करते रहते हैं। उनके पैरों में गिरता है, लेकिन वहां पर ना तो उन दरिंदों के कानों तक उसकी आवाज जाती और ना ही कोई अड़ोसी पड़ोसी उन बच्चों को बचाने के लिए वहां पर आता। दोस्तों, उस बच्ची के साथ घंटों तक दरिंदगी की जाती है, घंटों तक रेप किया जाता है। उस बच्ची को कोई भी वहां पर नहीं बचाता। जब अगले दिन उसके माता पिता वहां पर पहुंचते हैं तो होता है बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर और इसी का फुगाना थाना क्षेत्र है। ये फुगाना थाना क्षेत्र की एक परिवार की हकीकत की घटना है। परिवार में माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की उम्र लगभग 15 साल होती है, बेटा की उम्र 12 साल होती है। एक दिन का वाक्य होता है जब माता पिता शादी के प्रोग्राम में जाने वाले होते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम शादी के प्रोग्राम में कैसे जाएं, बच्चों को या तो साथ लेकर जाएं या उनको यहीं पर छोड़कर जाएं। फिर वो पड़ोसियों पर भरोसा करके अपने बच्चों को अपने घर पर छोड़ जाते हैं कि हम रात को शादी में जा रहे हैं और सुबह जल्दी ही अपने घर पर आ जाएंगे। अपने पड़ोसियों से कहकर जाते हैं कि तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना। पड़ोसी भी कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से चले जाओ। फिर दोनों बच्चे रात को खुद खाना पीना बनाते हैं और खाना पीना बनाकर खाकर वो टीवी देखकर सोने ही वाले होते हैं। तभी उनके घर पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसके मुंह पर मास्क लगा होता है, हाथ में बंदूक होती है और उनसे कहा जाता है कि दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अब वो दोनों बच्चे डर जाते हैं और डर कर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, तीन और लोग उसके साथ होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर चार लोग घर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और फिर अंदर से कुंडी को लगा दिया जाता है। अब उस बच्ची को जो 15 साल की होती है, उसके एक एक कपड़े को वो चार के चार दरिंदे उतारते हैं और उसी लड़के के सामने उसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं, उसके साथ रेप करने लगते हैं। उस 12 साल के लड़के के सामने ही दरिंदगी की जाती है, उसके सामने रेप किया जाता है। वो लड़का रोता है, उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगता है, कहता है कि हमने तुम्हारा कौन-सा बुरा किया है? आप जो भी कुछ ले जाना चाहते हो हमारे घर से, जो भी ज़ेवरात है, नगदी है, सब कुछ ले जा सकते हो, लेकिन मेरी बहन को बख्श दो, मेरी बहन के साथ ऐसा तुम मत करो। वो 12 साल का बच्चा उनके सामने गिड़गिड़ाता रहता है, उनके चरणों में गिरा रहता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और बाकी तीन उस लड़की के साथ बारी-बारी से दरिंदगी करते रहते हैं और उसका खुद वीडियो भी बना लेते हैं। जब घंटों के बाद जब उनका मन भर जाता है, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले उनसे कहकर जाते हैं कि हमने इस लड़की का वीडियो बना लिया है। अगर तुमने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की, तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा और इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। तुम्हारा पिता पहले ही मरीज है, अगर उसको इस सब के बारे में पता चलेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा, वो खुद ही भी मर जाएगा। इस तरह का वाक्य उनके सामने रखा जाता है। बहन भाई वहां पर पूरी रात भर सिसकते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई भी वहां पर नहीं आता। अगली सुबह जैसे ही माता पिता आते हैं, देखते हैं घर का दरवाजा खुला हुआ है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखते हैं तो दोनों बहन भाई एक कोने में बैठे होते हैं और वहां पर सिसक रहे होते हैं। उनकी सिसकियों को देखकर माता पिता का भी एक बार के लिए दम निकल जाता है। दोनों उनके पास बैठते हैं, उन्हें अपने सीने से लगाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है।
कई मिनट तक उन्हें समझाया जाता है, बच्चे रोते रुकते ही नहीं, इधर माता-पिता भी रोने लगते हैं और जब माता-पिता को पूरा वाकया बताया जाता है कि हमारे साथ में इस तरह का मामला हुआ है, उसके बाद माता-पिता बिना कुछ देरी किए हुए फुगाना थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पूरी घटना के बारे में पुलिस वालों को बताया जाता है। पुलिस वाले भी एकदम से एक्शन मोड में आते हैं और अपनी तमाम तरह की जो जांच एजेंसी होती है उन्हें साथ में लेकर तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, इधर-उधर के लोगों से भी बातचीत की जाती है, तो पता चलता है कि 4 जो गांव के लोग हैं, वो ही इनके साथ में गंदा काम करके गए हैं। फिर उन 4 लोगों के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, तो एक का नाम साहिब होता है, दूसरे का नाम राहिब होता है, तीसरे का नाम आरिफ होता है और चौथे का नाम फारूक होता है। यानी कि ये इनके चाचा, ताऊ या भाई कुछ ऐसे ही रिश्ते में लगते होंगे जो गांव के ही लोग होते हैं। पुलिस इन चारों के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा देती है और इनके खिलाफ जो भी धाराएं होती तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली सबसे बड़ी बात कि अगर गांव के अंदर भी ऐसा हो सकता है तो लोग बाग कैसे कह सकते हैं कि गांव हमारे अच्छे हैं। दोस्तों, आजकल जो गांव अच्छे होते थे वो भी गांव अच्छे नहीं रह गए, क्योंकि एक दूसरे की कोई मदद करने वाला होता ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं और इन चारों आरोपियों को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह से अपने बच्चों को अकेले छोड़कर जाना माता-पिता की भी बहुत बड़ी गलती है। माता-पिता को भी ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप शादी में जा रहे हो तो इस तरह से आप बच्चों को घर पर क्यों छोड़कर जा रहे हो? अगर आपको जाना है तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाओ, नहीं तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अपने बच्चों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और इस तरह से अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं पर भी ना जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,